जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ये मैथ्स की बुक है, इसका दोस्तों हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। अभी दोस्तों हम लोगों का आज या कल की क्लास में प्रतिशत खत्म हो जाएगा। प्रतिशत के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ एवं हानि। दोस्तों इसमें आपके जितने भी आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने चैप्टर आते हैं, वो सभी आपको इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल टाइप वाइज डिवाइड कर दिया गया है। देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 10 तक के क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आते हैं। और दोस्तों आपके परसेंटेज के टोटल 129 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में, जिसमें से आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं 64 क्वेश्चन। तो हम लोग दोस्तों स्पेशली ये आपके लिए ग्रुप डी का बैच है, तो इसमें एक सारी चीजें वो ग्रुप डी की कवर कराई जाएंगी जो ग्रुप डी में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी और जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्त जितने भी ये आपके ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे आपके सीरीज में कवर हो जाएंगे। साथियों हम लोग इस सीरीज में आपके लिए जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि आपके 10 टाइप के सवाल हैं, इन 10 टाइप के सवालों के बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। और दोस्तों इन कॉन्सेप्ट्स की जो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स भी आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हल कर सके। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक टाइप के हम 6, 11, 8, 9, 9, 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में हो जा रही है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर भी बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जा रहा है। कोई एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का नहीं छूटेगा आपका। तो साथियों आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल रहा है, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों आपको मैथ से लेकर के किसी भी चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की। आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी की जाएगी। दोस्तों ऐसे इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते भी नहीं है। और दोस्तों कोई 1500 का कोई कोर्स बेच रहा है, कोई 1000 का बेच रहा है, कोई 1900 का बेच रहा है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये फ्री में है। तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने यार दोस्त और चाहने वालों से के साथ शेयर करके आ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास फिर से गजब, लाजवाब और बेहतरीन होने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों आप वीडियो को शेयर करके आ जाइए फटाफट से। इसके बाद हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्दी से शेयर करके आइए, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से शेयर करके आइए, इसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप शेयर करके आ जाइए फटाफट से। सभी के साथ जितने भी ग्रुप में, सब में आप जल्दी से शेयर करके आ जाइए। आई थिंक आप लोग अभी तक शेयर करके आ गए होंगे। अब दोस्त ये जो निवेश और व्यवसाय पर आधारित क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज आपका ये 5वां क्वेश्चन है और ये बुक में जो आपको ये नंबर मिलेगा वो 103 क्वेश्चन है। ठीक साथियों, चलिए ये जो मैं आपको यहाँ पर नंबर दिए रहता हूँ, ये बुक का नंबर है। ये बुक में 103 नंबर दिया हुआ यूथ कंपटीशन की आरआरबी वाली बुक में। ठीक, चलिए देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इतने आसान क्वेश्चन ना, मैं आपको परसेंटेज मोनली 3 कॉन्सेप्ट बताया हूं दोस्तों। यदि आपको 3 कॉन्सेप्ट पता है ना, आप परसेंटेज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। तो दोस्त पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया कि यदि आप किसी भी नंबर में 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वो 10% की वैल्यू बन जाती है। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, यदि किसी भी नंबर में आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कोई सा भी नंबर लिखा हो, जैसे यदि ये आपका 560 लिखा है, इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगाया, ये आपका 10% का मान हो गया। इसी में दोस्तों आपने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये आपका 1% का मान हो गया। और दोस्तों मैंने एक चीज आपको और बता रखी है कि कोई भी चीज हो वो खुद का या अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है।
यदि दोस्तों मैं किसी भी चीज की बात करूं, यदि यहाँ पर मैं आपको हमेशा से एग्जांपल देता हूं कि एक दोस्त आपका ए है और एक दोस्त आपका बी है, यानी कि यदि एक की सैलरी 30,000 है या मान लिया 3,000 है, दूसरे की सैलरी यदि 4,000 है, तो दोस्तों ए के लिए खुद के लिए ये सैलरी कितने परसेंट है? 100%। बी के लिए इसकी खुद की सैलरी खुद के लिए कितने परसेंट है? 100%। तो कोई भी चीज खुद के लिए हमेशा 100% होती है। जैसे यदि मैं एक शॉप की दुकान की बात करूं, यदि मान लीजिए कोई दुकान है, तो दोस्तों इस दुकान में जो पूरा सामान होगा ना, उसके यदि परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना परसेंट होगा? 100%। यानी कि एक जगह पर रखी हुई कोई भी चीज हो, उसको यदि परसेंटेज में बोलना है तो उसको 100% बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अब दोस्त बस यहां पर ये समझिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन का हम लोग धुआं धुआं उड़ा देंगे, रॉकेट की स्पीड से आपके आंसर आएंगे, विथ इन सेकंड में आपके आंसर आएंगे। लेकिन कब? जब आप कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बिल्कुल कछुए की स्पीड से चलेंगे। एक क्वेश्चन को हम लोग 3 से 4, 5 मिनट, 6 मिनट आराम से टाइम देंगे, और जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन 5 से 10, 15 सेकंड के अंदर अंदर, 15 सेकंड से आपको ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में लगेगा, और आपके 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप विदाउट पेन, यानी कि आप बिना पेन के बताएंगे। कैसे दोस्त बताएंगे? बिना पेन के 90% क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। यानी कि यदि आपके ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से कम आप 25 से 27 क्वेश्चन के आंसर बिना पेन के बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए अब दोस्त क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पर 1 लाख रुपए लगा दिया। यानी कि उसके पास 2 दुकानें होंगी, तो एक दुकान पर उसने 1 लाख रुपए लगा दिया, और दुकान 2 पर उसने 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। कोई दिक्कत नहीं, यहां से 2 दुकानें, एक दुकान में उसने 1 लाख लगा दिया, दूसरी दुकान में उसने 1.5 लाख लगा दिया। यानी कि उसने दोनों दुकानों पे कुल पैसा कितना लगाया? 1 और 1.5, 2.5 लाख उसने दोनों दुकानों में पैसा लगा दिया। अब दोस्त कह रहा है आगे, उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में यह व्यय वसूल किया। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो 2.5 लाख रुपए उसने लगाया ना, उसने कितने महीने? 3 तिमाही में उसने इस पूरे पैसे को अपनी दोनों दुकानों से वसूल कर लिया। और वो दोस्तों वसूल कैसे करा? 3 तिमाहियों में। पहली तिमाही में उसने 20% वसूल किया, पहली तिमाही में उसने 20%, और दूसरी तिमाही में उसने 55% वसूल किया। तो बताना है तीसरी तिमाही में प्राप्त की गई राशि कितनी रही होगी। तो दोस्त उसने पैसा कितना लगाया था? मनीष ने पैसा कितना लगाया था? 2.5 लाख। यदि इसको परसेंटेज में बोले तो कितना लगाया था दोस्तों? उसने 100% पैसा लगाया था। 2.5 लाख को दोस्तों यदि परसेंट बोलेंगे, क्योंकि उसने कुल पैसा कितना लगाया? 2.5 लाख, तो ये खुद का जो 2.5 लाख कितना हुआ? 100%। यानी कि उसने 100% पैसा लगाया। प्रतिशत में 100% लगाया और रुपए में 2.5 लाख लगाया। किसी भी चीज को आपको प्रतिशत में हमेशा 100% मान लेना होता है, जो चीज स्टार्टिंग में की जाती है। ठीक। अब दोस्त इसने 20% और 55% तो उसने 2 तिमाही में वसूल लिया। यानी कि 2 तिमाही में उसने कुल कितना पैसा वसूल लिया? 20 + 55, यानी कि 75% पैसा उसने 2 तिमाही में वसूल लिया। टोटल 100% था, 75% उसने पहली और दूसरी तिमाही में वसूल कर लिया। तो दोस्त लास्ट तिमाही में उसको कितना पैसा वसूल करना होगा? 25%। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि इतनी सी बात आप आसानी से समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। अब मेरे दोस्त आगे चलें, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। यानी कि तीसरी तिमाही में उसने 25% पैसा निकाला। तो दोस्त कितने का 25% किसका निकाला होगा? ये 2.5 लाख का ही तो, क्योंकि उसको ये 2.5 लाख पैसे तो वसूल करना था। 2.5 लाख का 20% उसने पहली तिमाही में वसूल कर लिया, 2.5 लाख का 55% उसने दूसरी तिमाही में वसूल कर लिया। अब 2.5 लाख का 25% वो तीसरी तिमाही में वसूल कर लेगा, तो उसका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो अब दोस्तों 2.5 लाख का आपको 25% निकालना है, तो इसका एक बिल्कुल मैंने आसान तरीका आपको बता रखा है। इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दिया ना मेरे दोस्त, तो 10% का मान होगा।
10% का मान आपका कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 25,000 हो गया। आपका 10% का पैसा 25,000 हो गया, तो 20% को दोस्त मेरे आसानी से नहीं बता देंगे कि 50,000 हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10% का मान 25,000 है, तो मैं कहूंगा 20% का मान बता दो। कहेंगे सर ये भी आप पूछने वाली बात है, आप सीधा 10% का दुगना कर दिया तो 20% हो गया, तो आप इस पैसों को भी दुगना करिए ना, 25,000 तो इसको 50,000 कर दीजिए। मैंने कहा बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि मेरे दोस्त यदि 10% का मान 10% का मान 25,000 है, तो क्या मेरे दोस्त इसका 5% का मान 12,500 नहीं हो जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहेंगे सर आपको इतना भी नहीं पता कि 10% का मान यदि 25,000 है तो हमने आधा कर दिया तो 5% हो गया, यदि परसेंट को आधा किया तो रुपए को भी आधा करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो यानी कि 50,000 में आप 12,500 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 25% आ जाएगा। और यही दोस्त उसको तीसरी तिमाही में पैसा मिला, यानी कि आपका कौन सा आंसर हो गया? बी पार्ट। दोस्त इसको मैंने आपको लिख के इतना सब कुछ समझाया है, अदरवाइज ये विथ इन सेकंड का क्वेश्चन था विदाउट पेन का, क्योंकि आपको सीधा सीधा पता है कि उसने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पहली तिमाही में 20%, दूसरी में 55, तो तीसरी में उसको कितने परसेंट पैसा वसूल करना होगा? 25%, यानी कि 2.5 लाख का आपको सीधा सीधा 25% निकाल देना था। और उसका मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रखा है कि एक अंक बाद 10%, 20% का मान निकालना, 2 का मल्टीप्लाई तो 50,000, और 10% का आधा कर दीजिए 5%, 12.5, 50 में 12.5 जोड़ दीजिए 62,568 विदाउट पेन का आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना था विद इन सेकंड में। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन। देखिए पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का जो पूंजी निवेश था वो 20,000 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए से 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है, यानी कि वो जितना पहले यूज करता था अब उससे 30% ज्यादा निवेश करना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ये बताना है कि वो निवेश कितना करेगा, तो इस वर्ष वो कितना निवेश करेगा। तो दोस्त बिल्कुल आसान है, पहले साल दोस्तों उसने कितना निवेश किया था? 20,000। अब दोस्तों वो इस साल चाह रहा है कि 30% ज्यादा करे, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है कितनी है? ये आपकी 100% है। मैंने कहा था कोई भी चीज जो स्टार्टिंग में होती है हमेशा 100% होती है, यानी कि उसने जो पहले साल 20,000 इन्वेस्ट किया, और यदि इसको परसेंटेज में बोले तो कितना किया? 100% किया। अब दोस्तों क्या करना चाहता है? 30% बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों किसका 30% बढ़ाएगा? यही 20 का ही तो 30% बढ़ाएगा, और 30% हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। तो दोस्त यानी कि वो 20,000 तो पहले से कर रहा था, अब 20,000 का 30% वो और निवेश करना चाहता है। इस तरह से दोस्तों आपको लगाना नहीं है, मैंने ये आपको समझाया है। अब ठीक दोस्तों, तो अब बस दोस्तों यानी कि आपको 20,000 का 30% निकाल के जोड़ देना है। अब दोस्तों 20,000 का आप 30% कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर ये भी आप इतने दिन से बता रहे हैं एक ही बात कि आप इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये 10% का मान हो गया। 30% का मान निकालना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 6,000 हो गया, यानी कि पहले 20,000 यूज करता था, अब 6,000 और ज्यादा यूज करेगा, यानी कि 26,000 यूज करेगा, यानी कि यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा बहुत ही गजब, बहुत बेहतरीन, यानी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी विदाउट पेन के बता दिया और विथ इन सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर विथ इन सेकेंड में आएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट सीखते चलिए और आपकी मैथ इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो बोला था बिल्कुल सही बात बोली थी कि हम 80 से 90% विदाउट पेन के क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए दोस्त आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? ये जो सब कुछ लिखा है आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है ना? यदि कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स करके बता दीजिएगा। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को दोस्तों आराम से पढ़िए, बिल्कुल आसान सा ये भी क्वेश्चन है आपका। देख मेरे दोस्त क्या कह रहा है,
एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है, यानी कि जो स्पोर्ट्स की दुकान होती है इसमें बहुत तरह के सामान होते हैं, इतने तो आप होशियार हैं। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पर ये स्टोर है लिखा है, स्टोर में 50% जो सामान है ना वो स्विमिंग का सामान है। दोस्तों एक चीज पहले फिर से हम लोग स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, ये दोस्तों एक स्पोर्ट्स का शोरूम है, यानी कि शोरूम में जो सामान होगा ना दोस्तों वो परसेंटेज में कितना होगा, वो परसेंटेज में 100% होगा। यदि मान लीजिए दो शोरूम है, ये दो शोरूम है, ये पहला शोरूम है और ये दूसरा शोरूम है, इसमें मान लिया 500 सामान रखे हैं और इसमें 700 सामान रखे हैं। ये दोस्तों अलग अलग जरूर हो सकते हैं नंबर में, लेकिन यदि परसेंटेज में पूछेंगे कि शोरूम एक में खुद का कितने परसेंट है, तो कोई भी चीज खुद का 100% होती है। यदि ये शोरूम बी की तुलना बी से करेंगे तो ये कितना परसेंट होगा, हमेशा 100%। यदि दोस्तों हम लोग ए की तुलना बी से करेंगे, यदि ए की तुलना बी से करेंगे तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज होगा, लेकिन जब खुद की तुलना खुद से की जाती है तो परसेंटेज हमेशा और हमेशा सेम होता है। क्या इतनी सी बात मेरे प्यारे साथियों आप समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त चल आगे पढ़ते हैं। करा स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो भैया। 40% बिक्री आउटडोर गेम की होती है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की बिक्री होती है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ उसने जिसकी जिसकी बिक्री होती थी परसेंटेज उसने बता दिया। हमें परसेंटेज में कुल वैल्यू 100% बता है और उसने सब सामान की अलग अलग वैल्यू बता दी। अब मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर में 10,000 का स्विमिंग का कॉस्ट्यूम बेचा जाता हो, यानी कि एक जो विशेष महीना था उसमें पूरा स्विमिंग का सामान ही बेचा गया और उसमें क्या ओनली कॉस्ट्यूम बस बेचा गया स्विमिंग के सामान में। और दोस्तों कॉस्ट्यूम जो बेचा गया वो कितने का बेचा गया, वो बेचा गया 10,000 का। कितने का मेरे दोस्त? 10,000 का। और दोस्तों जो स्विमिंग का सामान है वो दोस्त कितना बेचा जा रहा है, परसेंटेज में कितना बेचा जा रहा है, वो परसेंटेज में 50% बेचा जा रहा है और रुपए में 10,000 का बेचा जा रहा है। दोस्त मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि यदि ये एक दोस्त आपका ए है और एक दोस्त आपका बी है, मैं बोल रहा हूं कि दोस्त ए के पास आपके ए का 1 रुपए है और मैं बोल रहा हूं कि दोस्त बी के पास 100 पैसे हैं, क्या ये दोस्त दोनों अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, 1 रुपए में 100 पैसे ही होते हैं। बस इन 1 रुपए का बोलने का तरीका अलग है कि इसको हम लोग 1 रुपए बोल रहे हैं और इसको हम लोग 100 पैसे बोल रहे हैं, जबकि ये दोनों हैं क्या, सेम चीज है। तो यही सेम चीज है दोस्त, वो परसेंटेज में 50% स्विमिंग का सामान बेच रहा है लेकिन रुपए में 10,000 बेच रहा है, यानी कि दोनों, ये भी स्विमिंग का सामान ही है और ये भी स्विमिंग का सामान है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। दोस्त मैं इसको चाहूं तो मैं 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको कि आपको बिल्कुल चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएं कि आपका कोई भी डाउट, 1% का डाउट ना बचे। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे बेहतरीन से एग्जाम्पल देके उस क्वेश्चन को भी आप बनाना सीख जाएं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बनाना सीख रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन रटवाता नहीं हूं कि आप कैसे क्वेश्चन में अपना दिमाग यूज करके कोई नया सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें, जैसे मैं लॉजिक आपको लगाना सिखा रहा हूं क्वेश्चन में, वैसे ही आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकाल दें। तो दोस्त मैं आपको मैथ सिखाऊंगा कि आप मैथ कैसे सीखें, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोस्त इसको काट दीजिए तो यहां से दोस्त 50 से कम 50 और ये 50 दुनाई 100, यानी कि मेरे दोस्त यहां से आपका 1% का मान आ गया 200। अब दोस्त आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया है, आउटडोर गेम की बिक्री अनुमानित आंकड़ा कितना है। आउटडोर की दोस्तों बिक्री कितने परसेंट होती है, 40%। 1% का मान आपका 200 आ गया, आपको 40% का मान निकालना है तो क्या मेरे दोस्त इसमें आप 40 का मल्टीप्लाई करा के नहीं निकालेंगे। 1 का मान 200%, 40 का मान 40 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 दुनाई 8,000, यानी कि यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया।
आई होप दोस्त आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आई होगी, बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके से चीजों को सीख गए होंगे। दोस्त जैसे जैसे मैं आपको लॉजिक बताता हूं, आप वैसे वैसे लॉजिक को क्वेश्चन में इस्तेमाल किया करिए। और आपको 3 चीज कभी भी नहीं भूलना है। 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 10%, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1%। कोई भी चीज यदि खुद की तुलना खुद से की जाएगी तो हमेशा 100% होती है। यदि दोस्त इसका मैं लॉजिक भी आपको सिखाना चाहूं तो आप इसका लॉजिक भी आसानी सीख सकते हैं कि जैसे दोस्त ये एक दुकान है और इस दुकान में टोटल 200 सामान रखे हैं, ठीक, 200 सामान रखे हैं। अब मैं दोस्तों पूछूं कि जो 200 है वो 200 का कितना परसेंट है। परसेंटेज हटाने के लिए इंटू में 100 कराएंगे, 200 से 200 कट जाएगा तो ये दोस्त कितना आ जाएगा 100%। यदि दोस्त ये आपकी कोई दूसरी दुकान है, इस दुकान में 300 सामान रखा है, मैं कहूं कि 300 का 300 कितना परसेंट होगा, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 300 से 300 कट गया तो ये भी आपका 100%। तो दोस्त हम तुलना किससे कराएं, 300 की तुलना करा रहे हैं 300 से, तो दोस्त हमेशा 100% तो आएगा ही ना। तो इसीलिए कहते हैं जो खुद की तुलना जब खुद से कराई जाती है तो हमेशा वो चीज 100% होती है। आई होप दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। यदि आपको दोस्त कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा यही दिक्कत होती है। यदि मैं दोस्तों यही ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता आपको, तो मैं तब तक आपको क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ता जब तक एक एक मेरा स्टूडेंट हाँ नहीं कर देता, और तब तक मैं हाँ नहीं उस पर कहने देता जब तक उसके दिमाग में यदि 2% का भी डाउट बचा है ना, तब मैं उसको फिर से सारी चीजें दोबारा से बताता हूं। तो दोस्त बस यदि आप लोग ऑनलाइन में मुझसे बहुत दूर दूर बैठे हैं तो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे कुछ भी चीजें पता नहीं चल पाएंगी। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तब तक एक्सप्लेन करूंगा जब तक मैं उसमें 0% डाउट ना बचे। आपका 0% का मतलब हो कि जब तक आपका 100% क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस क्वेश्चन को आगे पढ़ना, अगला क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, बाकी आप टेंशन मत लीजिएगा। मैथ में आपको हीरो ना बना दिया ना तो फिर कहिएगा। चलिए दोस्त ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे विथ इन सेकेंड में दे देना चाहिए। वैसे दोस्त यदि आप चाहो तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बेहतरीन गजब लाजवाब तरीके से। उसके पहले मेरे दोस्त आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको ये वाला लाभ हानि वाला लास्ट में क्वेश्चन कराता हूं। दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्त लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तो कोई जल्दीबाजी है, आराम से सोचिएगा। दोस्त एक रिसोर्ट सप्ताहांत में पर विशेष छूट देता है, मतलब सप्ताह के अंत में एक विशेष छूट देता है। सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का 1 लाख बनाकर रखता है, मतलब एक अलग से कोई ब्लॉग बना लेता होगा। इस वर्ष औसतन वो अपने ग्राहकों की संख्या 15% बढ़ाना चाहता है, यानी कि जितने ग्राहक पिछले साल आते रहे होंगे वो इस साल 15% अधिक ग्राहकों को बुलाना चाह रहा है। तो पिछले वर्ष साल जो उसके पास ग्राहक आए थे वो मेरे दोस्त कितने आए थे, 1500 आए थे, यानी कि अब इस साल वो 15% ज्यादा ग्राहकों को बुलाना चाहता है। तो आप इसका सिंपल सा 15% निकाल लीजिए, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 10% आ गया, 10% का मान 150 हो गया, तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 10% में आप 5% जोड़ दीजिए, यानी कि 150 में 75 जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्त, 225, यानी कि आप 1500 में 225 जोड़ दीजिए, क्योंकि 1500 का 15% आएगा 225, तो 1500 में आप 225 जोड़ दीजिए, तो यही आपका डी पार्ट हो जाएगा, 1725 आंसर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के आंसर बता दिया। देखिए दोस्त मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं ना, आपके प्रत्येक क्वेश्चन आप बिना पेन के बता सकते हैं, और देखिए सारे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन तब बता पाएंगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप उस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर दो पुस्तकें हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको लाभ हानि में और बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। अभी के लिए आप इसमें बस इतना देख लीजिए, दो पुस्तकें हैं, मैंने एक पुस्तक का मूल मान लिया x, तो जो दूसरी पुस्तक का मूल होगा वो क्या होगा, 1200 माइनस x। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 1% में वह एक को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि जो पहली को हमने मान लिया 20% के लाभ पे बेचता है। अब कोई भी मोल दोस्तों स्टार्टिंग में कितना परसेंट होता है, 100%, यानी कि वो इसको कितने में बेच रहा होगा, 120/100 में बेच रहा होगा। और दोस्तों जो दूसरी है, यानी कि दूसरी आपकी कौन सी है, 1200 माइनस x, इसको कितने में बेच रहा है, 16% की हानि में बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए में 100% में उसको 16% घटा देंगे तो 84/100 में इस बुक को बेच रहा है। बोल रहा है दोनों बुकों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि जितना पहले का है विक्रय मूल्य उतना ही दूसरे का है। अब बस दोस्तों आप इसको 100 से 100 काट दीजिए। इसको कितने से काटें, यदि आप 9 से काटें, 12 से काटें तो 12 दहाम 120, 12 सत्ते 84। अब दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा, और ये इधर 7x का मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर का प्लस का 7x आ जाएगा, और इधर दोस्त कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 8400। यानी कि यदि आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8400 बटे कितना हो जाएगा, 17। इसको आप भाग दीजिए तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा मेरे दोस्त, 16 बचा, 17 नैया 153, 7 बचा, 17 चौको 68, यानी कि 94 दशमलव कुछ आएगा आपका इसका मान। और देखिए 94 के आसपास आपका कौन सा आंसर दिया है पहले का, तो यानी कि ये दिया है 500। देखिए 600 दिया है 550, तो यानी कि इसका बुक का मूल्य क्या रहा होगा, 500 रहा होगा, तो दूसरी का मूल्य कितना रहा होगा, 700 रहा होगा। दोस्त इसका जो ये दिया है, ये यदि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऐसे देना चाहिए कि यदि 494 है तो एक बुक का मूल्य 495 देना चाहिए और दूसरी बुक का मूल्य 705 देना चाहिए, लेकिन वो आपका आंसर 500 दिया है, तो यानी कि लगभग में आंसर आपको उसने दिया है कि पहली बुक का आंसर 500 आएगा, दूसरी बुक का मूल्य 700 आएगा। तो आई होप दोस्त आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए, बिल्कुल आग के तरीके इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन गजब और लाजवाब कॉन्सेप्ट आपके लिए लाता रहूंगा और आपको मैथ इस तरीके सिखाऊंगा कि आपका मैथ से जो डर होगा वो दूर हो जाएगा। नए नए क्वेश्चन को आपको कैसे लॉजिक लगा के नए नए क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए कैसे उसको बनाना सीखेंगे, मैं आपको वो सारी चीजें आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। और मैथ में जब तक आप हीरो नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि मेरे दोस्त आपने मुझे 3 से 4 मंथ का टाइम दे दिया और आपने बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें पढ़ लिया तो मैं आपको यकीन के साथ 100% कह सकता हूं कि आप मैथ में हीरो बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।